ये जो आटा है ये हमें खाना चाहिए। आज के दौर की रिसर्च जिस तरह से मैं बयान कर देखें, सबसे पहले तो ये है कि हमें अल्लाह को कुरान हकीम के अंदर इरशादात को देखना है और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को देखना है, मसला हल हो जाएगा। कुरान में हम देखते हैं तो अल्लाह ताला ने सूरह रहमान के अंदर वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ व रेहान फ़बियमात का ज़बान, वल हब्बु का मतलब है और भूसा वाला अनाज जिसके अंदर छान हो यानी चोकर हो। किसी दौर में ये छान समेत होता था आटा, फिर उसके बाद चाइना चक्कियाँ आईं और इस तरह से, और वो इतना आटा बारीक पीस के क्रश कर दिया कि उसके अंदर वो सारा जो फाइबर होता है या जो वो छान होता है वो सारे का सारा जला बर्न कर दिया गया और वो उल्टा कार्बन बना और हमें प्रॉब्लम करता है। एक नंबर दो, जो गंदम है हमारी वो किसी दौर में हमारी हाइट से बहुत बड़ी होती थी, इंसान उसमें खड़ा होता था, हाथ वेव करता था फुल ऊपर करके तो इतना हाथ नज़र आता था, हाइट कद्दावर होती थी गंदम, देसी गंदम जो हमारी थी। बायोलॉजिकल वॉर आई और बायोलॉजिकल वॉर ने क्या किया कि हमारी वो गंदम छोटी करते चले गए और अब वो हम उसमें खड़े हों तो हमारे घुटने तक वो गंदम नज़र आती। हाइब्रिड बीज है, प्रॉब्लम करता है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर हम देखते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी अपनी 63 साल ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा जौ की रोटी तनावल फरमाई और गंदम की रोटी कभी कभार आपने खाई है कभी कभार, बहुत कम कभी कभार। और मैदा की बनी हुई कोई चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चखी भी नहीं। आज उम्मत जो है वो काम उल्टा कर बैठी है कि इस वक्त मैदा सबसे टॉप पे है और उसके बाद गंदम है और जौ की रोटी। आपने चखी कभी जौ की रोटी? अच्छा, मैं तो जौ का आटा खाती हूँ। खाते तो बहुत कम लोग हैं जो इस वक्त जौ की रोटी जिन्होंने चखी होगी। और दूसरी बात, जो आप मल्टीग्रेन आटा की बात करते हैं तो ये बात ठीक है। पहली बात तो ये कि कुछ लोगों ने अपनी वीडियोस वायरल की, अपने आप को वायरल किया, यूट्यूबर्स टाइप हुए। अच्छा, ये वाली चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, इसको मैं चाहती हूँ ज़रा लोग गौर से सुने। ब्रेक के बाद ज़रा सुनिएगा, ब्रेक के बाद। हाय अल्लाह, बड़ी सारी बातें पता चली हैं और ऐसी पता चली हैं जो मुझे समझ ही नहीं आ रही है उसकी कहानी सर पैर सुने। मैं चाहती हूँ कि आपको भी पता चले। बड़े डिफरेंट टॉपिक पे हम बात कर रहे थे मगर है वही ये सारी जो हम ग़िज़ा खाते हैं ना, इसके ऊपर। मगर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि जो मल्टीग्रेन आटा है सर, ठीक है, अब मल्टीग्रेन आटे को उसकी अगर हमने कोई एक रोटी बना ली है मल्टीग्रेन आटे की, ठीक है, उसको हम खा रहे हैं दाल के साथ ही। अब अगर हमने कोई चावल उबाल लिए हैं तो उसको भी हम दालों के साथ खा रहे हैं, मतलब ये है तो कार्ब्स ही ना, एक कार्ब्स को कार्ब्स के साथ ही खा रहे हैं। तो ये सही है क्या जो हम दाल चावल का एक कॉम्बो खाते हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो चावल है आपका जितना भी मार्केट में, इस सारे का सारा इस वक्त आर्सेनिक इसके अंदर बहुत ज़्यादा आ चुका हुआ है और ये वो आर्सेनिक है जो आपके ब्रायलर मुर्गी के अंदर भी आर्सेनिक है जो कैंसर कॉज करता है और वही आर्सेनिक चावल में आ चुका हुआ है, पहली बात। दूसरा ये है कि जो चावल हम खाते हैं, कितना बड़ा ट्रेंड है हमारे यहाँ और अलमिया है कि लोग चावल के ऊपर दही डाल के खाते हैं। तो चावलों पर दही डाल के खाना तिब के नुक्ता नज़र से इंतहाई मुज़र सेहत है। और दूसरा, जब आप दही खाएंगे तो उसके साथ मूली, खीरा, टमाटर, प्याज, बंद गोभी उसके साथ खाना गलत है। तो ये सैलेड बनाने के लिए दही के अंदर सारा हम ये सारा कुछ उसमें डाल के हम उसके डाल के उसके अंदर वो जो रायता बनाते हैं, हाँ, मिक्स सब्जी, ये हो गया गलत। और फिर इसको हम डालते हैं चावलों के ऊपर तो और ज़्यादा गलत हो गया। तो फिर बीमारियां ना आए तो क्या हो। दूसरी बात आ गई कि जो मल्टीग्रेन आटा है, ये जिन लोगों ने वो शुरू किया ना, एक मार्केटिंग मुहिम लेकर आए और उन्होंने अपना यूट्यूबर बने, अपने आप को पहले वायरल किया, फिर उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स निकाल ली। मैं नाम नहीं लेता, सब दुनिया उनको जानती है। आप उनसे किसी से पूछ लें आपके पास ग़िज़ा की डिग्री कौन सी है, आपने ग़िज़ा पढ़ी? ये बहुत बड़ा अलमिया है। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में एलोपैथिक डॉक्टर्स जहाँ जहाँ भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी हैं, किसी में ग़िज़ा की कोई किताब नहीं पढ़ाई जाती। तो सर ये कौन इस तरह की बकवास करता है, कौन बोलता है? हाँ, कौन करता है? जिसने पैसा कमाना है। अब मल्टीग्रेन आटा सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें करते हैं, जाहिर है वही करेगा। और बातें क्या करते हैं कि वो कहते हैं जी हमने मल्टीग्रेन आटा लें और मल्टीग्रेन आटा हमने बना लिया, हमारा ब्रांड बन गया, आप ये ले लें। अच्छा, उनका अपना ब्रांड बना लिया इस वजह से। देखें, अगर तो सर ये तो वही बात है ना, अपना ब्रांड बेचने के लिए आप लोगों को पहले उल्लू बनाते हैं, कहानी बनाते हैं, उसके बाद अपना ब्रांड लॉन्च कर लेते हैं। That is not nice। बिल्कुल जाहिर है, सिर्फ वही बात मैंने की, दुकान नहीं चमकानी है। हाँ, अब देखें कि अगर मल्टीग्रेन कोई चीज़ होती या हो सकती होती
तो पहली बात है कि क्या अल्लाह जो है वो कोई मल्टीग्रेन बीज पैदा नहीं कर सकता था? कादर मुतलक है ना, खालिके कायनात है, वो ज़्यादा बेहतर जानता है, पहली बात। और नंबर 2, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्होंने तिब्ब नबवी की बुनियाद रखी, और आज भी हम तिब्ब नबवी पे जाएंगे तो आप यकीन करें नज़ला ज़ुकाम से कैंसर तक आपकी तमाम बीमारियों का इलाज मुमकिन है, हो सकता है। वो तिब्ब नबवी का जो खालिक है, वो नबी आखिरुज़्ज़मा, वो जौ की रोटी सिर्फ तनावल फरमाते हैं, वो उसके साथ और कोई अनाज उस दौर में जो भी था वो सारा मिक्स नहीं कर सकते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीसें मौजूद हैं, एक वक्त में एक सालन, यानी जस्ट अ सिंगल डिश, वन डिश। साहबा ने अर्ज़ की, या रसूल सल्लम आप को इजाज़त दे दीजिए, कोई और कभी त्यौहार गमी खुशी कोई ऐसा कोई दिन ईद ऐसा कोई, तो थोड़ा सा इजाज़त फरमा दे। आपने फरमाया 2, फिर आपने फरमाया 3, यानी 3 सालन या 3 डिशेस, फिर आपने फरमाया इसके बाद इसराफ, इसके बाद नहीं। यानी बूफे सिस्टम को 1500 साल पहले हमारे नबी जो वो कंडेम्प्ट कर गए, और आज हम दावत करते हैं तो बूफे होना चाहिए और 15, 20, 50 खाने लगे। अच्छा, हम दावत घर पे भी करते हैं किसी को बुला के, और हम लोग कहते हैं 4, 5, 6, 8 किस्म के सालन, डिशेस, मीठे, ये सब कुछ बनाओ। तो हम जो मेहमान हैं उसके लिए कोई अच्छा काम नहीं कर रहे, हम उसके लिए मौत का जो एक खड्डा है ना वो खोद रहे। तो आप सल्लम फरमाया कि ये जो 1, 2, 3 सालन जो डिफरेंट आप करें, इनको ये भी देखिएगा कि ये एक दूसरे के साथ एग्रेवेट या क्लैश ना करते हों, मुताबिकत ना रखते हो। अच्छा। और हम यहाँ पे हर चीज़ ऐसे मिक्स करते हैं। अब ये देखें कि जो मल्टीग्रेन आटा है उसके अंदर जितने भी, हम नाम नहीं लेंगे, टाइम बहुत थोड़ा है हमारे पास, हमने ये देखना है कि कितने बीज उसमें डाले गए और उन सारों का आटा मिक्स कर दिया गया। क्या ये फार्मूला हम बना सकते हैं? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? कौम जो है ना वो एक माइंड सेट देखती, वो कहती है जी मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं जी हम तो मल्टीग्रेन आटा खा रहे हैं। मैं कहा जी फिर ठीक हुए, क्या हुआ, उससे हासिल क्या हुआ? तो एक ट्रेंड है, अगर मल्टीग्रेन है तो वो सारी चीज़ें अब एक साथ करेंगे तो इनके डिफरेंट मिजाज हैं, किसी का मिजाज सर्द है, किसी का गर्म है, किसी का खुश्क है, किसी का तर है, तो आप इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करेंगे तो मल्टीग्रेन आपके लिए हार्मफुल होगा। जौ की रोटी खाते हैं? जौ की रोटी बहुत और अच्छी, आपको बिल्कुल सही लगती है, कहते हैं आपकी अगर सब पूरी दुनिया अगर ये जौ का आटा खाए तो फिर ये हम शुगर और ये ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और दूसरी बीमारियां जो है अपने जिस्म के अंदर नई पैदा नहीं करेंगे, विल बी बैलेंस। लाइक जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जौ की रोटी खाते थे, अगर हम भी तिब्बे नबी पे आ जाएं तो हमारी लाइफ जो है ना बैलेंस हो जाएगी। यू रेकमेंड जौ की रोटी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बड़ा खूबसूरत ट्रैक है, मैं उसको एक प्रोजेक्ट के तौर पे इस वक्त पूरी दुनिया में मैं 37 मुल्कों में इसको चला रहा हूँ। पाकिस्तान में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट जितना है पूरे पाकिस्तान में, मैं उनको जाकर ट्रेनिंग दे रहा हूँ। अच्छा। 2 घंटे का वो हमारा सेशन है। मेरा वो प्रोजेक्ट का नाम है कि बैक टू नेचर, और थीम उसका ये है कि नेचर योर फ्यूचर रोड मैप फॉर लाइफ अल्लाह हेल्थ सिस्टम अकॉर्डिंग टू कुरान। और मेरा वो जो प्रोजेक्ट है अगर उसको हम अंडरस्टैंड करें और कौम उसको समझे और उस पर 1 साल सिर्फ अमल करे तो आपके पाकिस्तान का जो हेल्थ का बजट है गवर्नमेंट का, वो मिनिमम जो है वो 1 साल के अंदर 80% जो है वो विल बी रिड्यूस्ड, कम हो सकता है। बीमारियां घरों से ख़त्म हो सकती हैं। अल्लाह ने इतना खूबसूरत ट्रैक दिया है, अल्लाह ने इंसान को बेयारो मददगार भेजा है यहाँ पे। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में तो सबसे ज़्यादा ओबेसिटी देखने को मिलती है। मैं तो बहुत मुश्किल से देखती हूँ कोई स्लिम स्मार्ट कोई पुलिस वाले हों। जितनी जो भी पुलिस डिपार्टमेंट में के लोग हैं तो इसी तरह मुख्तलिफ जिनको देखती हूँ तो मैं सबसे ज़्यादा उनका पेट भी बाहर होता है। इसी तरह मुख्तलिफ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में करवा रहे हैं। मैं पीछे वेस्ट अफ्रीका के प्रेसिडेंट की इन्विटेशन पे एज अ स्टेट गेस्ट, उनके प्राइम मिनिस्टर मुझे मिलना चाहते थे, हालांकि मैं एक छोटा सा अदना सा बंदा हूँ। उन्होंने कहा जी हमारे प्राइम मिनिस्टर मिलना चाहते हैं, तो मैं एज अ स्टेट गेस्ट उनके 16 मुल्क विजिट करके आया हूँ, और वो 16 मुल्क अटैच हुए हैं। मुझे उन्होंने एज ए एडवाइज़र लिया वहाँ पे कि जी आप हमारे साथ काम करें। तो असल ये है कि अल्लाह का निज़ाम सेहत को अगर हम फॉलो करें और फितरत और नेचर के करीब रहें। अब देखें ना, लोग देसी घी बहुत अच्छा है, लेकिन देसी घी तवे के ऊपर लगाना जुर्म है। उसको पराठा बनाना, उसके अंदर लगाना, सेकना। आप उसको चपाती बनाएं, उसको नीचे उतार लें, उसके ऊपर देसी घी जितना मर्जी लगा लें, कुछ नहीं करता। और हांडी को उसके साथ भूनना भी सही नहीं है। जब खाना पक जाए तो 1 चम्मच ऊपर डाल दो, दम रख लो। जी बिल्कुल, उस वक्त लगाएं, दम कर दें उसको, या नीचे उतार के जैसे हम साग में, या ऊपर डाल दें, जैसे हम साग में डालते हैं, दाल के तड़के पे ऊपर देसी घी खुशबू के लिए डाल देते पकने के बाद। बिल्कुल